माही और प्रेम की शादी की तैयारियां चल रही थी। कल माही और प्रेम की शादी होने वाली थी, लेकिन अभी तक भी माही को कोई ब्यूटी पार्लर नहीं मिल रहा था। जो भी मिल रहे थे वो उनके गांव से काफ़ी दूर मिल रहे थे। वो उतनी दूर जाना नहीं चाहती थी। वो कोशिश कर रही थी और लोगों से बातें कर रही थी कि कहीं कोई आस-पास में कोई ब्यूटी पार्लर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर पास में नहीं मिलते हैं, अगर कोई शहर वाला यहाँ आकर मेरा मेकअप कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शादियों का सीज़न था और किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो इतनी दूर आकर इसका मेकअप कर सके। माही की फ्रेंड तभी उससे कहती है, एक काम करना, गूगल मैप सर्च कर और आसपास के कोई लोकेशन पर ट्राई कर। तभी माही कहती है, अरे हाँ यार, तूने कितना बड़ा सजेशन दिया है, तू पहले कहाँ गई थी। तभी वो कहती है, चल बातें छोड़ और सर्च कर। तभी माही अपना फ़ोन निकालती है और गूगल मैप पर ब्यूटी पार्लर नियर बाय सर्च करती है। तभी उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ब्यूटी पार्लर नज़र आया। वो कहने लगी, अरे यार, 10 किलोमीटर दूर एक ब्यूटी पार्लर है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर भी है। तभी वो खुश हो जाती है और सोचती है, अब तो मैं यहाँ फ़ोन करती हूँ और इसी की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तभी माही फ़ोन करती है, जो नंबर दिए हुए थे। रिंग जा रही थी। तभी अचानक से किसी एक औरत ने फ़ोन उठाया और कहती है, हाँ जी, बोलिए, क्या काम था। तभी माही कहती है, मैम मेरा नाम माही है और कल मेरी शादी है और मुझे ब्राइडल मेकअप करवाना है, क्या आप मेकअप कर सकती हैं। तभी सामने वाली औरत कहती है, हाँ हम मेकअप कर देंगे। तो एक काम कीजिए, कल आप शाम को आ जाइएगा। तभी माई कहती है, हाँ हाँ मैम, मैं कितने बजे आऊँ। तभी सामने वाली औरत कहती है, आप शाम को 6 बजे आ जाना। यह बात सुनकर माही काफ़ी खुश हो जाती है और फ़ोन रख देती है। वो अपनी दोस्त से कहती है, अरे यार, मैं फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी, तुमने एक सजेशन दिया और देख मेरा कितना सारा काम हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, अरे कोई बात नहीं है, दोस्त बने ही इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। यह कहकर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। उधर शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। सुबह हो जाती है और माही एक बार फिर से उसे ब्यूटी पार्लर में फ़ोन करती हैं और कहती हैं, आज हम शाम को 6 बजे वहाँ आ जाएंगे, आप मेरा मेकअप कितनी देर में कर देंगे। तभी वो औरत कहती है, आपका मेकअप बहुत जल्दी हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर रहिए। यह बात सुनकर माही फ़ोन काट देती है और काफ़ी खुश हो जाती है और अपने पति प्रेम को फ़ोन करती है और कहती है, यार प्रेम, सच्ची में मेरी प्रॉब्लम है ना कितनी आसान हो गई। तभी प्रेम कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम थी। तभी वो कहती है, अरे यार एक्चुअली क्या है, जो मेरी पार्लर वाली थी उसके घर में डेथ हो गई है और वो मेरा मेकअप कर नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही एक ब्यूटी पार्लर मिल गया और मेरा ये काम कितना आसान हो गया, मैं 3-4 दिन से परेशान थी। तभी देव कहता है, अरे माही, तू क्यों परेशान हो रही थी, तू मुझे बता देती, मैं यहाँ से कोई ना कोई पार्लर वाली भेज देता। तभी माही कहती है, कोई बात नहीं, मेरा सारा काम यहाँ से हो गया। ये कहकर दोनों आपस में बातें करते करते फ़ोन काट देते हैं। शाम के करीब 4 बज जाते हैं। माही अपने भाई से कहती है, चल चल जल्दी से कार स्टार्ट कर, हमें ब्यूटी पार्लर चलना है। कार में माही, माही का भाई और उसकी फ्रेंड तीनों के तीनों बैठकर ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल जाते हैं। माही मैप ऑन करती है और उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करती है जहां की वो लोकेशन थी। माही का भाई गाड़ी ड्राइव करते करते कहता है, यार माही, एक बात बता, तुझे और कोई ब्यूटी पार्लर नज़र ही नहीं आया,
इन जंगल के बीच में कौन सा ब्यूटी पार्लर है? तभी माही कहती है, देख तू मेरा सिर मत खा, मुझे तैयार होना है, अब तू जल्दी से इसी लोकेशन पहुंच। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी माही की फ्रेंड कहती है, यार माही एक बात बता, तुझे ये जगह थोड़ी सी डरावनी नहीं लग रही? तभी माही कहती है, देख मैं अभी फ़िलहाल काफ़ी गुस्से में हूँ, मुझे 6 बजे का अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचना है, और तू मेरी तरफ क्या देख रहा है, सामने गाड़ी चलाना। तभी माही का भाई कहता है, हाँ हाँ चला रहा हूँ ना, भड़क क्यों रही है? तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे और कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराने घर के पास रुकती है जो एक महल सा था। गाड़ी रोकती है और तीनों के तीनों देखते हैं, वो कोई पुराना सा महल नज़र आ रहा था। तभी माही कहती है, यार ये ब्यूटी पार्लर। तभी माही का भाई कहता है, हाँ हाँ भाई, अब तुम भूतों से मेकअप कराएगी तो ऐसी जगह ही आना पड़ेगा। तभी माही कहती है, अब चुप कर, चल उतर यहाँ से। तो तीनों के तीनों गाड़ी से उतरते हैं और उस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक औरत सामने से आती हुई नज़र आती है। तभी वो कहती है, क्या आप माही हैं? तभी माही कहती, हाँ मैं माही हूँ। बोला, हाँ आपने कल भी फ़ोन किया था, आज सुबह भी आपका फ़ोन आया था, चलो मेकअप करते हैं। यह बात सुनकर माही के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है और माही मेकअप रूम में चली जाती है। मेकअप रूम काफ़ी अंदर से डरावना सा नज़र आ रहा था। एक कांच और काफ़ी पुराने टाइप के वहाँ मेकअप बॉक्स रखे हुए थे। माही समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये मेकअप कैसा करेगी। तभी वो औरत कहती है, आप यहाँ बैठिए और मैं मेकअप वाली को बुलाती हूँ। यह कहकर वो चली जाती है। तभी उस कमरे में एक बूढ़ी सी औरत आती है जिसके पेट पर कुबड़ निकला होता है और उसके हाथ में एक मेकअप बॉक्स होता है, वो काफ़ी छोटा होता है। तभी माही ये देखकर डर जाती है और वो कहती है, आ, आप कौन हैं? तभी वो कहती है, मैं तुम्हारा मेकअप करने वाली हूँ बेटा, तुम डर क्यों रही हो मुझसे? आओ नीचे बैठ जाओ ज़मीन पर, मैं तुम्हारा भी 10 मिनट में मेकअप कर दूंगी, तुम घबराओ मत, मैंने बहुत सी लड़कियों के मेकअप किए हैं। माही समझ नहीं पाती और अब उसके पास इसके अलावा कोई और भी चारा भी नहीं था। माही ज़मीन पर बैठ जाती है और वो औरत कहती है, बेटा अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारा मेकअप कर रही हूँ, तुम आंखें बंद कर लो, बस 10 मिनट की ही तो बात है, तुम यहाँ से चली जाना। माही अपनी आंखें बंद करती हैं और ज़मीन पर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद माही अपनी आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि वो औरत वहाँ नहीं है। माही जल्दी से खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी माही का ध्यान आईने की तरफ पड़ता है। माही अपना चेहरा आईने में देखती है और जोर से चीख पड़ती है। यह आवाज़ सुनकर माही का भाई और माही की फ्रेंड भागकर उस कमरे में आते हैं और माही को देखकर वो भी जोर से चिल्लाते हैं, माही ये मेकअप तेरा किसने किया? तभी वो कहती है, पता नहीं, वो एक बूढ़ी सी औरत थी, उसने मेरा मेकअप किया। तभी वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई कोने में बैठा रो रहा है। तीनों का ध्यान उस कमरे के कोने पर पड़ता है तो वहाँ एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई किसी का मेकअप कर रही थी और एक लड़की जो रोए जा रही थी, और वो औरत जो मेकअप कर रही थी वो कह रही थी, 10 मिनट बेटा, 10 मिनट, 10 मिनट के बाद तुम्हारा मेकअप हो जाएगा
और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। यह नज़ारा देखकर तीनों काफी डर जाते हैं और माही वहां से भागना शुरू करती है और अपनी फ्रेंड और भाई से कहती है, भागो यहाँ से, ये हॉन्टेड हाउस है, जल्दी से भागो, भागो यहाँ से। तीनों भागकर दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वो औरत जो माही को सबसे पहले मिली थी, वो गाड़ी के पास खड़ी होती है और कहती है, मैडम, क्या आपको मेकअप पसंद आया? यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इग्नोर कर माही, माही का भाई और माही की फ्रेंड तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। माही अपना जेब में से रुमाल निकालती है और सारा मेकअप पोंछ देती है। कुछ देर बाद तीनों के तीनों वहां से सुख शांति से निकल जाते हैं।